प्रधानमंत्री शेख हसीना कई सप्ताह चले छात्रों की हिंसक प्रदर्शनी के राष्ट्रव्यापक आंदोलन में बदलने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 76 वर्षीय शेख हसीना सोमवार को हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़कर भारत की तरफ निकल गई। इसी बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया है। इसी के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के राज का भी अंत हो गया है। 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश प्रशासन किया। शेख हसीना को दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का श्रेय भी दिया जाता है, लेकिन हाल के सालों में उन पर तानाशाही के आरोप भी लगे। आइए आज आपको बताते हैं शेख हसीना के राजनीतिक सफर के बारे में। सन 1947 में पूर्वी बंगाल के एक मुसलमान परिवार में शेख हसीना का जन्म हुआ। शेख हसीना को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान थे और बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता। उस दौर में शेख हसीना स्वयं ढाका यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर लोगों को मार दिया गया। सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान बची थी, क्योंकि वह उस समय विदेश यात्रा पर थी। भारत में निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता के राजनीतिक दल आवामी लीग की नेता बन गई। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने शासन के खिलाफ अब शेख हसीना के साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और लोकतंत्र की मांग की। देश में उठे विद्रोह से तेजी से शेख हसीना को एक राष्ट्रीय आइकन बना दिया गया। सबसे पहले साल 1996 में चुनकर सत्ता तक पहुंची। उन्हें भारत के साथ जल संधि करने और देश के दक्षिण पूर्वी इलाके में विद्रोहियों के साथ संधि करने का श्रेय भी दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान उन पर कई सौदों पर भ्रष्टाचार करने और भारत से अधिक प्रभावित होने के आरोप भी लगे। आगे चलकर साल 2001 में अपने राजनीतिक सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी बेगम खालिदा जिया से चुनाव हार गई। राजनीतिक परिवारों की वारिस ये दोनों महिलाएं 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रही। इन्हें बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। हसीना साल 2009 में फिर से सत्ता में लौटी। यह चुनाव कार्यवाहक सरकार के निगरानी में हुए थे। वो कई बार जेल में रहीं और अपने जीवन पर हुए हमलों से जिंदा बच निकली। साल 2004 में हुए एक हमले में उनकी सुनने की क्षमता को नुकसान हुआ और उन्हें देश से निकालने के प्रयास भी हुए और वह भ्रष्टाचार के आरोपों में कई मुकदमों में फंसी रही। सत्ता संभालने के बाद से ही शेख हसीना के सामने सबसे गंभीर संकट ताजा विरोध प्रदर्शन भी है। ये प्रदर्शन बेहद विवादित चुनाव नतीजों के बाद हुआ। विवादित आम चुनावों में लगातार चौथी बार उनकी पार्टी को चुना गया। इस्तीफा देने की काफी मांगों के बीच शेख हसीना डटी हुई थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहकर भी उनकी आलोचना की। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों की शक्ति से निपटने के लिए समर्थन भी मांगा था। ढाका और देश के दूसरे हिस्सों प्रदर्शन सरकारी नौकरियों आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनों में कई लोगों की जान गई है, हजारों को गिरफ्तार किया गया है और अब शेख हसीना देश छोड़कर निकल चुकी है।